हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज डिस्कस करेंगे फ्लक्स के बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, एक न्यूमेरिकल कल करवाए थे, आज और देखते हैं, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। तो ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर is placed in electric field, is placed in electric field. E is equal to 200 Newton per coulomb. Find electric flux in given condition. First question देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड perpendicular to the plane of square electric field intensity parallel to plane of square. Third condition, electric field make angle 30 degree from the plane of square. Plane of square of electric field make angle 30 degree from normal of plane. ये था। अब देखते हैं। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये दो मार्कर लेता हूँ। देखिए, ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर एक प्लेन है। डायग्राम के अंदर आपका सिचुएशन गिवन थी। इस जो एरिया है, ये वेक्टर है और वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर। इस सरफेस की क्या होती है? परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर जो थीटा है पाई इक्वल टू ये, इन दोनों के बिटवीन एंगल है। प्लेन के साथ नहीं लेना है आपको, ये वाला एंगल नहीं लेना है। यदि प्लेन के साथ गिवन है तो 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये अपने आप है आ जाएगी। यदि ये डायरेक्ट ही ये एंगल गिवन है, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्ट उसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एरिया चाहिए, एरिया फाइंड कर लो। स्क्वायर का एरिया कितना जाएगा? साइड का स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो ये लो
चेंज कर लो, कितना जाएगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ई भी आपको क्या है गिवन है, कितना है 200 न्यूटन, ये गिवन है, एरिया गिवन है और ई भी गिवन है। अब देखते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब ये प्लेन है, परपेंडिकुलर है, ये एक ही डायरेक्शन है, प्लेन, ये जो प्लेन है इससे 90 डिग्री पर है और इसका जो एरिया होगा वो भी ऐसे ही होगा। तो इस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने डिग्री का एंगल होगा 0 डिग्री। इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है तो थीटा कितना रखना है आपको 0 डिग्री। लगा दीजिए फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इक्वल टू मैक्सिमम आएगा ई, ये रहा ए कोस थीटा, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, कितना आ जाएगा 2 0 कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये आएगा। कितना फ्लक्स आ जाएगा 32 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो थीटा एरिया के साथ कितना डिग्री बनता है 0 डिग्री आता है, तो इतना आएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल टू द प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन के पैरेलल है, बट इसका मतलब क्या हुआ, प्लेन के पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन है, ये एरिया की डायरेक्शन है, थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री और फ्लक्स कितना आ जाएगा ई ए कोस 90, cos 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ये था फ्लक्स। थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड मेक एंगल 30 डिग्री from the plane of square। इलेक्ट्रिक फील्ड मेक एंगल 30 डिग्री from the plane of, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये एंगल चाहिए आपको, ये कितना हो जाएगा 60, ये लेना है, ये ई है, फाई इक्वल टू ई ए cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 2 इंटू ए टाइम 0 कैंसिल हो जाएगा 4, सॉरी ये 4 था ना, एरिया इसमें दोबारा देखना, इसमें एरिया, तो ये एरिया कितना जाएगा ए इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4। भाई पहले वाले में भी 60 इतना कर लेना एरिया, अब रखो इसमें एरिया 200
16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी है? हाफ। ये हाफ, 2 जीरो कैंसिल हो गई, से ये 16 और 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस कर दो, 1/2 कैंसिल, तो 16 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इतना आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। थीटा कितना दिया हुआ है? डायरेक्ट दिया हुआ है 30 डिग्री। फाई इज इक्वल टू रखिए 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 200 कोस 30 कोस 30 की वैल्यू √3/2 16 √3 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इतना आ जाएगा आंसर। ये भी आ गया, तो इसका मतलब आप न्यूमेरिकल कर सकते हो क्लास वाले। अब इसके आगे रखते हैं। अब स्टार्ट होता है गॉस लॉ। ठीक है, क्या है गॉस लॉ? देखिए, गॉस लॉ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। गॉस लॉ फ्लक्स का ओरिजिनेट एक फॉर्मूला देता है। जो अभी फॉर्मूला पढ़े थे फ्लक्स का, फाई इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला था। अब इसका मेन फॉर्मूला देखते हैं। गॉस अपना एक कॉन्सेप्ट लेता है। गॉस क्या कहता है? फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस, फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू flux related to closed surface is equal to ratio charge inside the closed surface to the permittivity of फ्री स्पेस। ये कहता है फ्लक्स। तो ये कोई क्लोज सरफेस है, ये Q1 Q2 माइनस Q3। ये कहता है फ्लक्स है सिग्मा Q अपॉन परमिटिविटी, इसके रेशियो की होता है, या Q इनक्लोज लिखो। ठीक है, ये है E नोट की वैल्यू है 8.85। एमकेएस में इतना होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। अगर किसी भी क्लोज सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स है कितना होता है, ये फॉर्मूला है। सिग्मा क्यू टोटल चार्ज,
अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट फ्लक्स डिपेंड्स ओनली इनसाइड चार्जेस, इनसाइड चार्जेस। कौन कौन से इनसाइड? Q1 Q2, मान लीजिए ये भी होते आउटसाइड, इन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ क्लोज लूप। कैसे? एग्जाम्पल से, ये ट्राइंगल बना दिया 5 कूलम है, ये स्क्वायर बना दिया 5 कूलम है, और ये सर्कल बना दिया 5 कूलम। इसके रिलेटेड फ्लक्स φ1 φ2 φ3। देखिए चार्ज की वैल्यू सेम है, तो चार्ज सेम है ना, तो फ्लक्स भी क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। चार्ज भी क्या आएगा? चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। सो चार्ज की वैल्यू सेम है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। इसका मतलब फ्लक्स चाहिए ट्राइंगल और शेप साइज कैसा ही हो, केवल एंड केवल ये देखना है कि उसके अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है, केवल चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लक्स क्या आता है? सेम आता है। ओके, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। many dipole place in closed loop then flux related to 0। तो फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। मतलब क्लोज लूप है, उसके अंदर बहुत सारे डायपोल रखे हुए हैं, तो फिर फ्लक्स क्या आएगा? 0। क्यों आएगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा क्यू अपॉन ई नॉट। पता है सिग्मा क्यू कितना है? 0। कितना जाएगा? 0। ये है। ओके, अलग से रिलेटेड क्लोज लूप कितना है? ये प्रॉपर्टीज थी। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। In given diagram, find flux related set a part ठीक है। केवल आपको इस डायग्राम को देख करके कौन से सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स फाइंड करना है? सेट ए पार्ट। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है?
2 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन ई नॉट की वैल्यू कितना जाएगा? n की पावर माइनस 2, तो प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन 8.8 13। और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको आगे। तो ये था इस तरह से। प्रूव देखते हैं इसका। प्रूव करते हैं कि गॉस लॉ कैसे प्रूव करें। यह डिस्टेंस है और एक सेंटर के ऊपर क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसके सेंटर पर कितना चार्ज रखा हुआ है? क्यू चार्ज। सेंटर के ऊपर कितना चार्ज रखा हुआ है? क्यू चार्ज रखा हुआ है। ओके, और इस पी पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? फ्लक्स फाइंड करना है। एक छोटा सा एरिया कंसीडर करो। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे जाएगी और एरिया की डायरेक्शन कैसे आएगी? और ये थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो कैसे? फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस phi is equal to E dot D डॉट डी ए को ओपन करेंगे क्या जाएगा? ई डॉट ए। अगेन सिंप्लीफाई करो, ई ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है? 0 डिग्री। फाई इज इक्वल टू ई ए। इक्वेशन क्या आ गई? फर्स्ट। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P point KQ upon R square। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? KQ upon R square। R डिस्टेंस है तो KQ upon R square। ये पुट कर दो इसके अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ E in equation first। phi is equal to KQ upon R square into A। स्फीयर है, स्फीयर का एरिया कितना है? 4 पाई R square। बोल दीजिए phi is equal to KQ upon R square और एरिया कितना आ जाएगा? 4 पाई R square। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है इसका पूरे का? क्योंकि फ्लक्स तो इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, हर साइड आ सकता है। तो R से R कैंसिल, KQ 4 पाई। K की वैल्यू क्या है? 4 पाई E नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये आ जाए। ये प्रूव हो गया वही फ्लक्स। तो इसका मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला ये है। तो ये प्रूव भी आ जाए तो आप इस तरह क्या कर सकते हो? फ्लक्स के फॉर्मूला क्या कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो। कुछ नहीं, फ्लक्स का फॉर्मूला ये सिंपली फॉर्म पढ़ा था आपने। ई डॉट डी इक्वल टू फाई इक्वल टू डी ए का इंटीग्रेशन ई ए हो गया। ये कोस थीटा ऑलवेज क्या रहता है? 0 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट, देखिए सेंटर पे क्यू चार्ज है, पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू किसके अंदर रिप्लेस कर दो? इसके अंदर रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करके KQ अपॉन R स्क्वायर इनटू A। A का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, KQ 4 पाई। K की वैल्यू अगेन पुट कर दो,
4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q अपॉन E नॉट, ये फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये आएगा। आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद में गॉस के बाद में क्या आती है, इसकी एप्लीकेशन आएंगी। एप्लीकेशन का फिक्स क्वेश्चन है। अब इनमें गॉस के अंदर छोटा क्वेश्चन आप आ सकता है, जैसे वो सैडेड पार्ट वाला आया हुआ है, फ्लक्स से रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है, इस तरह आप क्या कीजिए। तो नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन है। तो वहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था कि फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, चार्ज के कारण कैसे फाइंड करते हैं न्यूमेरिकल, डॉट वाले कैसे करते हैं। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन स्टार्ट है। तो वो जो एप्लीकेशन है उसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल। तो कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है उसको चार्ज प्रोवाइड किया गया है, प्लस प्लस चार्ज, और उसकी वैल्यू कितनी, स्मॉल क्यू, कितने ले रखे मैंने, स्मॉल क्यू, ठीक है। तो स्मॉल क्यू है, ऑब्वियसली इससे फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब कैसे निकलेगा, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अवे, तो फ्लक्स इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, मतलब 3D के अंदर जाएगा, आप की तरफ भी आएगा, पीछे की तरफ भी जाएगा। तो इसका मतलब इस स्फीयर को एक ऐसी सराउंडेड सरफेस बनाइए जिससे हर साइड के अंदर फ्लक्स एमिट हो रहा है, वो कौन सा, गॉसन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे, ठीक है। ये स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं, इसको बोलते हैं गॉसन, जो क्लोज लूप बनाते हैं इसको बोलते हैं गॉसन सरफेस, गॉसन सरफेस, ठीक है, गॉसन सरफेस। तो अब फ्लक्स है भी स्फेरिकल सरफेस के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हो, सरफेस पर भी फाइंड कर सकते हो, आउटसाइड भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये पी पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर कर लिया, पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। पॉइंट अंदर भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है, और आउटसाइड भी हो सकता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब मैंने एक फिक्स लोकेशन कर ली, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ डिस्टेंस को, कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को। तो रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा है, इसलिए पॉइंट सरफेस से जस्ट आउटसाइड आएगा। कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हो, यहाँ कंसीडर कर लिया, और इसको लेकर के गॉसियन सरफेस है बनाना, ओके। अब आपको क्या करना है, वही सेम पॉइंट लगाना है, फ्लक्स रिलेटेड टू गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E डॉट डी, E डॉट डी। तो DA क्या जाएगा, E डॉट ए, DA का इंटीग्रेशन D आ जाएगा, A आ जाएगा। डॉट को ओपन करेंगे, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा कितना डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन क्या है, सेम, इसलिए थीटा कितना है, 0 डिग्री, कितना है, 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, EA। आपको इसको इक्वेशन देना है फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है आपका, क्योंकि गॉस एप्लीकेशन जो भी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, गॉस लॉ को यूज करना, और भी मेथड हो सकते हैं आपके पास, तो गॉस लॉ यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन E नॉट, मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, वो है। अब ये डैश डैश गॉसियन सरफेस बना हुआ, इसके अंदर ही स्फीयर पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका चार्ज की वैल्यू मैंने बता रखी है कितनी है, Q। इसका मतलब अंदर चार्ज कितना है, Q। यहाँ फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, Q यहाँ पे रखेंगे, पुट द वैल्यू Q इन
इन इक्वेशन सेकेंड रख दीजिए आप, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट। इक्वेशन क्या आ गई? थर्ड आ गई। इक्वेशन क्या आ गई? थर्ड। अब दोनों ये भी फ्लक्स ही है और ये भी फ्लक्स ही है, ये भी फ्लक्स और ये भी फ्लक्स, दोनों कंपेयर कर लो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। पी ए इज इक्वल टू ई नॉट कितना है? ए एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला क्या है? इस पेयर का एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। E 4 पाई आर स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई E नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्या आ गया? लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इधर लिख लो। तो ये फॉर्मूला है आपका। वन अपॉन 4 पाई ई नॉट किसका फॉर्मूला? के का। के क्यू अपॉन है आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट गॉस एप्लीकेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये आउटसाइड फाइंड कर लिया, अब ऑन द सरफेस फाइंड करेंगे। नोट कर लो इसको। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। पॉइंट लाइज ऑन सरफेस, पॉइंट लाइज ऑन ए सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी पुट कर लो? E is equal to KQ upon ये काम करना ES सरफेस पे आ गया इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसमें डेरिवेशन नहीं करना है। पहला डेरिवेशन ऐसे कैसे स्टार्ट करना है, लास्ट में इक्वेशन क्या कर देनी है आपको, ऐड कर देनी है। सिमिलर चलता रहेगा, लास्ट में इसको नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। पॉइंट लाइज inside the surface, inside the surface। बना लीजिए डायरेक्ट। पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। डिस्टेंस सिमिलर देखिए
ये एरिया डायरेक्शन होगी, ये ई है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि चार्ज कितना है इसके अंदर, जीरो, इसलिए फ्लक्स भी कितना आएगा, जीरो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, जीरो। बट अकॉर्डिंग टू फ्लक्स रिलेटेड टू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E डॉट dA। ओपन कीजिए E डॉट A, अगेन ओपन कीजिए वेक्टर को, डॉट को ओपन करेंगे, वेक्टर में कितना आएगा, E A cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, बिकॉज एक्चुअली है ही नहीं ई, बट ये जैसे इसके अकॉर्डिंग माने तो 0 डिग्री सेम डायरेक्शन है, तो फाई इज इक्वल टू मैंने कंसीडर कर लिया ई ए। अब आपको क्या लगाना है, गॉस एप्लीकेशन है तो यूजिंग गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू ई नॉट, तो सिग्मा क्यू टोटल चार्ज है, पता है सिग्मा क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, ये है, इसके अंदर ये है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कितना जाएगा, 0, तो फाई इज इक्वल टू 0 अपॉन ई, पूरा क्या जाएगा 0, फाई इज इक्वल टू 0। अब वही बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, E इज इक्वल टू 0, तो E भी क्या आएगा, 0, तीनों रिजल्ट्स आ गए। अब इसको लेकर के ग्राफ बनाएंगे, तीनों रिजल्ट्स, ये आउटसाइड सरफेस और ये इनसाइड, आएगा 0, ठीक है। ये E बार डिस्टेंस, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये क्या आ जाएगा, ये वाला, और E इनसाइड कितना आ जाएगा, ये ग्राफ है, ओके। तो अब स्टूडेंट सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, लॉन्ग वायर वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर। ये लॉन्ग वायर है, इससे r डिस्टेंस है, आपको क्या फाइंड करना है,
एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर इनफाइनाइट लेंथ होती है लॉन्ग वायर की, इसका मतलब चार्ज उसका क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब एप्लीकेशन के अंदर इनफाइनाइट चार्ज वाला ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, इसलिए इसको चार्ज को डेंसिटी फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं, डेंसिटी। कि मान लीजिए कि लॉन्ग वायर की चार्ज डेंसिटी गिवन क्या क्या है, गिवन है चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और डिस्टेंस है r, डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है। तो यहां पे इससे r डिस्टेंस क्या आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्लक्स related to Gaussian surface, इसमें पहले आप एरिया बना लो जहां जहां से फ्लक्स पास। देखिए लॉन्ग वायर को लेकर के ये जो गॉसियन सरफेस बनाया गया है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। 3 क्लोज सरफेसेस, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो 3 क्लोज सरफेस है, तो ए एक डायरेक्शन क्या आ जाएगी, DA1, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, इसमें डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, DA2, और डायरेक्शन कितनी आएगी, और इसकी एक डायरेक्शन कितनी आएगी, DA3, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी 3 एरिया हो गई, 1 2 3। ये एंगल A3 एरिया कितना बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री, ये कितना बना रहा है 90 डिग्री, और ये कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो फ्लक्स रिलेटेड टू गॉसियन सरफेस E डॉट DA प्लस E डॉट DA2 प्लस E डॉट DA2 A3, ओपन करो इनको, E डॉट A1 प्लस E डॉट A2, E डॉट A3, यह है, ओपन करो डॉट को, फाई इज इक्वल टू A1 cos प्लस A2 cos थीटा 2 प्लस A3 cos थीटा। ये आगे तीनों एंगल देख लो, 1 कितना बना रहा है 90 डिग्री, 2 कितना बना रहा है, ये भी 90 डिग्री, और थीटा 3 कितना बना रहा है 0 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। फाई इज इक्वल टू A1 cos 90 A2 cos 90 A3 cos 0 डिग्री। 90 वाले 0 हो गए, क्या बच रहे हैं A3 cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस, पाई का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन ई नॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्यू इनसाइड, कि उसके अंदर चार्ज कितना है। आपको इनसाइड चार्जेस फाइंड आउट करना है, तो आपको कौन सिचुएशन देखनी है, डायग्राम देखना है, बट आपको चार्ज गिवन नहीं है आपकी बार, क्या गिवन है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है।
तो बट लैम्बडा से भी तो आप फाइंड कर सकते हो चार्ज। क्या फॉर्मूला है? चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, ठीक है। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्बडा एल। ये आपके चार्ज की वैल्यू आ गई Q, और ये वैल्यू किसमें पुट कर दो? इसमें पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन सेकंड, फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? लैम्बडा एल अपॉन ई नॉट। इक्वेशन क्या आ गई? थर्ड। इक्वेशन क्या आ गई? तो बाय इक्वेशन फर्स्ट A3 A3 की वैल्यू कितनी है? 2 पाई आर है, 2 पाई आर। लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लैम्बडा अपॉन 2 पाई ई नॉट। तो स्टूडेंट ये था, चलो इसको रेस कर देता हूँ। ये फॉर्मूला के की फॉर्म में चेंज करना है आपको। इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। क्या बेनिफिट है 2 से? ई नॉट, क्योंकि पता है आपको के इक्वल टू कितना होता है, तो यहाँ क्या रख सकते हो? के रख सकते हो, 2k लैम्बडा अपॉन आर। और ई और आर में क्या रिलेशन है? इनवर्सली का रिलेशन। ये आर डिस्टेंस, अब ये इनवर्सली का है। तो स्टूडेंट 2 एप्लीकेशन हो गई आपकी, और इन दोनों एप्लीकेशन पर न्यूमेरिकल प्लस ये डिस्कस करेंगे कल। ओके, को नोट कर लेना चाहिए।